आप यहाँ? कुछ चाहिए था? तुम्हारे लिए फूल। ये तो जुल्म किया आपने बेचारे के साथ, उसे तोड़ दिया। जुल्म? इतना सा सैक्रिफाइस सिर्फ। वैसे मुस्कान, ये फूल एक बहाना है तुम्हें ये बताने के लिए कि मेरी जिंदगी का असली फूल तुम। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें, अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। शुक्र है तुमने क्लियर कर दिया, वरना मैं तो डर गया था। ऐसे शर्माते हुए क्यूट लगती है। ऐसा क्या करें, कोई देख लेगा तो देख ले, मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा। तो फिर बीवी के साथ बाद में टाइम स्पेंड करिएगा। वो देखे, अभी अपने इन-लॉज के साथ टाइम स्पेंड करें। ये सब तो बहाना है, मैं तो अपनी बीवी के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता था। अच्छा रजा, बस कर दे, जाएं अब, जाएं। ये फूल संभाल कर रखना, तुम्हें मेरी मोहब्बत की याद दिलाएगा। अच्छा जाएं। और हाँ, दिल से लगा कर रखूंगी इसे। अरे मदिया छोड़ो, तुम नहीं करो, मैं करता हूँ। नहीं भाई, मैं कर लूंगी। हम शहर से जरा दूर हैं, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर दर्द वापस शुरू हो गया फिर? आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। भाई क्या मसला है आपके साथ? ये क्या कर रहे हैं आप? इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मजाक ही तो किया। मजाक? लेकिन आपने ये क्यों किया? तुम्हें इतना शौक है गुब्बारे फुलाने का तो और फुला लो ना, जोक था। भाई मेरा मजाक उड़ाना बंद करें, बल्कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे मैं तो बस कोई वो मजाक कर रहे थे। देखो मुस्कान, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी। अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाओ प्लीज यार। मदीहा। मुस्कान खुद ही ठीक हो जाएगी। तो आओ जल्दी से डेकोर बस कर दिया आपने। कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ। भाई रजा और आशिफ, वाह माशाल्लाह, तुम लोगों ने बहुत अच्छा सजाया भाई। अरे अंकल, अगर आपको अच्छा लगा मतलब हमारी मेहनत रंग लाई। भाई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ केक ले आते, हम वही काट लेते। सही तो कह रहे हैं, केक काफी था ना। हमारा जो कुछ भी किया है अपनी खुशी के लिए किया। हाँ, और हम चाहते हैं कि इस खुशी के मौके पर आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करें। थैंक यू सो मच, खुश रहो तुम। अब हमें भी तो बताओ कि हमने क्या करना है, हमसे को काम लो यार। आप लोग काम करेंगे? हाँ? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। या अरे मेरे ख्याल से मैं आसिम भाई और सलमा भाभी को बुलाती हूँ, फिर मिलके काम करते ठीक है। हैं। बल्कि मैं मुस्कान से कहती हूँ, मुस्कान बेटा जाओ जाके सलमा भाभी और आसिम भाई को लेकर आओ। अच्छा हमें तो बताओ क्या काम है, थोड़ा हम भी हाथ बटा दें। नहीं नहीं, सब हो रहा है, बस केक रह गया। मदिया नजर नहीं आ रही। अंकल वो मैं बुला के लाता हूँ। मैं केक लेकर आता हूँ, आप लोग बस जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखो भाई, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी और तुम्हारी। बच्चों ने उसे कितना अच्छा सेटअप लगाया है। माशाल्लाह। वेरी नाइस। सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। और भाई ने मुझे इंसल्ट कर दिया, कम से कम उस आशिर को तो कुछ बोलना चाहिए था। चुप करके अपना बैठा रहा। यहाँ पे आता, मुझे मनाता, लेकिन नहीं। ओह माय गॉड, वो तो यहीं आ रहा है। हेलो। हाय। क्या बात है, यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है वहाँ। लगता है बहुत गुस्से में हो। पहले ऐसी कोई बात नहीं है, सबको तुम्हारी परवाह है। रियली? हाँ, इवन मामा बाबा ने मुझे कहा है कि जब तक मदिया नहीं आएगी हम केक कट नहीं करेंगे। आप सच कह रहे हैं? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे नहीं जाना वहाँ, भाई ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। देखो ये जो भाई होते हैं ये अपनी बहनों को जानबूझकर सताते हैं। उनको टीज करना, उनको सताना, इवन रुलाते भी हैं।
सिर्फ इसलिए कि जब वो रुखसत होकर चली जाएं तो उनकी मीठी मीठी यादें उनके पास रहे। मैं समझती हूँ, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं ये सब कुछ जानबूझ के करती हूँ भाई के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी सारी ख्वाहिशें मान लेंगे। अच्छा, इस बात का मुझे पता नहीं था, लेकिन मुस्कान जब भी नाराज होती है मुझसे, मैं बेचैन हो जाता हूँ। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वैसे इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछो, हर सवाल का जवाब दूंगा। अच्छा चले छोड़े, फिर कभी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना आज। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चलो देर हो रही है, आ जाओ। हारून, कैसा लग रहा है आपको ये सब? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ना, यहाँ आके एक सुकून सा मिलता है। शहर की भाग दौड़ से अगर आप यहाँ आके रहें तो कितना अच्छा लगता है ना। सुकून नहीं मिलता यहाँ पर। लेकिन ये एनिवर्सरी मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। ऑकवर्ड क्यों भाई? हारून, अब हम दामाद वाले हो गए हैं, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या हो गया है? हर साल हमारी एनिवर्सरी आएगी और इसी तरह हम मनाएंगे। अब भी ना कभी किसी बात को सीरियस ना लेना। अब सुनो, ये मुझसे तो बात करनी है, प्लीज बच्चों के सामने मत करना। वो इन्होंने इतनी मेहनत से सब कुछ सजाया, इतनी मेहनत की, बुरा मान जाएंगे बेचारे। नहीं नहीं, मैं उनसे क्यों कहूँगी, मैं तो बस आपसे शेयर कर रही थी अपने दिल की बात। अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि देखो, कल की बात है जब हमारी पहली एनिवर्सरी थी, हम दोनों अकेले थे। फिर आज हमारे बच्चे हमारे सामने, और इंशाल्लाह देखना इनके बच्चों के साथ भी हम अपनी एनिवर्सरी मना रहे होंगे इंशाल्लाह। चले यहाँ बैठे, मैं जरा देख कर हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक। थैंक यू। चलो मैं इसको काटती हूँ। नहीं नहीं, मैं काट लूंगा। रजा, नहीं नहीं, मैं पहले अंकल आंटी को गिफ्ट तो दे दूं। सबसे पहले मैं दूंगी। गिफ्ट? गिफ्ट क्यों लाए हैं भाई हमारे लिए? ये क्या बात हुई? अंकल आंटी, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक यू भाई। बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? थैंक यू बेटा। और ये मेरी तरफ से। और ये मेरी तरफ से। थैंक यू, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी बेटा। जरूरत थी आप लोगों को, ताकि याद रहे कि मदीहा भी हमारे साथ शरीक थी। इसका क्या मतलब है? मैं तो अंकल आंटी की हर एनिवर्सरी पे साथ दूंगी, है ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू।